अच्छा, सबसे पहली चीज़ टूल्स हंटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले टूल्स डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपने यही सुना होगा कि अमेज़न यूएई या गल्फ के लिए आपके पास टूल्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, हैं टूल्स, लेकिन ये है कि आप उनसे रिलाई करने आप 20 to 30%, जिस तरह हम लोग 70 to 80% रिलाई करते हैं यूरोप में हीलियम और जंगल स्काउट में। इसी तरह आप यहाँ पे इनके रेशो कम कर दें। लेकिन ये है कि ऑनलाइन सेलर एडोन है और सेलर स्प्राइट है, एक अच्छी एप्स, अच्छी एक्सटेंशन है, मुझे तो पसंद है। ईग्रो है, ये भी एक्सटेंशन है, इसका इतना एक्यूरेट डाटा नहीं है क्योंकि इसको एक्सपीरियंस खुद भी किया है। क्यों आप अपने अकाउंट पे इसको रन करें, स्टैट्स हैं तो ये इसका आपको डबल ट्रिपल ही दिखाएगा। लेकिन ये है कि इसको मैं कीवर्ड सर्च के लिए फिर भी प्रेफर कर देती हूँ, या जो रेवेन्यू हमें शो कर रहा होता है उसका हाफ कर लो। तो आइडिया के लिए ईग्रो को यूज कर लें। सेलर स्प्राइट है, जिस तरह अभी मैं आपको दिखाती हूँ सेलर स्प्राइट अमेज़न यूएई में, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट है उसको लिख देती हूँ, ठीक है। इस पे आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लें इस एक्सटेंशन पे, तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है, ठीक है। अभी डाउनलोड नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। जिस तरह डीएस क्विक व्यू है ना यूरोप साइट पे, जो खास कर ड्रॉप शिपिंग में यूज होती है एक्सटेंशन, तो उसमें ये होता है कि आपको एक एक प्रोडक्ट को ऐसे खोलना नहीं पड़ता। आप वही सेलर स्प्राइट बिल्कुल एक्यूरेट देती है। आप लिस्टिंग भी खोलें तो आपको यही वाला बीएसआर जो हो रहा होगा, इतने ही आपको सेलर्स यूज करेंगे, अच्छा देता है। एफपीए एफपीएम है, आपको पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा अच्छा ये पीएल के लिस्टिंग्स हैं, एक है इस पे सेलर, और यहाँ 4 है तो हमें पता चल गया कि ये आपका होलसेल की लिस्टिंग है, ब्रांड या टीएम रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ इसी तरह आपको बीएसआर फर्स्ट कैटेगरी में भी पता चल जाएगा और सेकंड कैटेगरी में भी पता चल जाएगा। तो ये मुझे तो बहुत पसंद है और मैं रिकमेंड भी करूँगी कि आप यूज़ करें सेलर स्प्राइट को हंटिंग के लिए। सेकंड ईग्रो जो है उसको आप जिस तरह मैंने बताया है कि रेवेन्यू का जस्ट आइडिया ले लें और कीवर्ड रिसर्च के लिए आप ईग्रो करें। लेकिन फिर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको करती हूँ, मैनुअली करती हूँ। और अगर मुझे उसके रेवेन्यू का भी अंदाजा करना हो तो फिर मैं उसको भी मैनुअल करती हूँ। मैं लिस्टिंग एज और रिव्यूज को मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करके कुछ उसका मैथ करके एनुअल जो कॉस्ट होती है, सॉरी एनुअल जो रेवेन्यू होता है उसका थोड़ा सा एस्टिमेशन ले लेती हूँ। अच्छा, तीसरे हमारे पास चौथी बल्कि हीलियम 10 और जंगल स्काउट, ठीक है। इसको आप लोग कीवर्ड रिसर्च करें जिस तरह आप लोग यूरोप में करते हैं, किसी भी कीवर्ड को रिसर्च या मैग्नेट यूज करें, इन द सेम वे आप ऐसे ही हंटिंग करो, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, अगर ये छोटी मार्केट है ना, अगर वहाँ पे लेट्स सपोज के 1 लाख है किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, उसको डिवाइडेड बाई 4 कर दें, 1/4 इसको आप कह दें, वहाँ से आइडिया ले लें अच्छा इन बड़ी डेवलप मार्केट में इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम में डिमांड ऐसी है, लाजमी छोटी मार्केट में भी होगा। उसी कीवर्ड को आप देखें कि यूई की मार्केट में आके उसको आप देखें जिसका हाई सर्च वॉल्यूम है यूरोप में, यूके यूएसए में, आप उसको देखें और उसके बाद आप उसको गल्फ में आके भी ट्राई करें। तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज एक कॉफी मग है, मार्कर्स हैं, ये हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये यूरोप में भी आपके सक्सेसफुल हैं, हमेशा से डिमांडिंग है, डिमांडेड रहे हैं और रहेंगे क्योंकि प्रोडक्ट इस तरह का है। इसी तरह जो मार्कर्स हैं वो दैट्स गोना बी विनिंग इन यूएई। लेकिन ये चीज़ है कि लॉन्च हो सकती है हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड चीज़ें, लेकिन असल चीज़ है कि आपने करनी कैसे है, ठीक है। एक चीज की हमारा थोड़ा सा माइंडसेट ये है, जो मैं थोड़ा सा अभी डिस्कस भी किसी से कर रही थी, कि हम लोग जो चीज़ हमें बताई जाती है और जो चीज़ दिखाई जाती है और जिस वे में बताया जाता है, जस्ट उसको उसी वे में फॉलो किया जा रहा है। कुछ इन्वेंशन नहीं है, कोई इनोवेटिव वे में नहीं है, कुछ उसमें लॉन्च प्लान्स या अपने, अच्छा ठीक है ये वाटर बोतल बिक्री है, ठीक है, S2CTM एक डोमिनेंट ब्रांड कर रहे हैं वाटर बोतल में। अब मैंने आके लाजमी तौर पे इसको तो नहीं, मैंने पर्पल बोतल है तो इसको मैंने एज इट इज बेच आके लॉन्च कर देना है और मेरी ये विनिंग, इट्स गोना बी विनिंग, इट्स नॉट वे लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पे देखें, जब भी आपकी लॉन्च हो रही होती है ना उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपने पहले देखना है। एक तो आप उसकी प्राइस देखें, ठीक है।
दूसरा आप उसके रिव्यूज देखें, रिव्यूज हैं 89। फिर आपने देखनी है उसकी लिस्टिंग एज देखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे है ये 12/10/2021 लिस्टिंग एज भी है इसकी, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आइए और एकदम अमेजोन उन लोगों को, उन लिस्टिंग्स को बहुत प्रेफर करता है उसका एल्गोरिदम रैंकिंग में, और उसको किसी भी उस कीवर्ड पे फर्स्ट नंबर पे शो करने पे रिजल्ट को, जो जिनकी लिस्टिंग एज है, जिनके अच्छे रिव्यूज हैं, जो रैंक हैं ऑर्गेनिकली, जिन्होंने अमेजोन को स्टार्ट में हाई बिड पीपीसी भी दिया है और एक टाइम गुजारा है, ठीक है, उनकी पुरानी लिस्टिंग्स है, अमेजोन उसको प्रेफर कर रहा होता है। आपने जब लॉन्च करनी है, आपके पास क्या है, आपने उसकी प्राइस को एक तो बीट करना है। ये प्राइस है उसकी 39.99, ठीक है। आपने इस पोर्टल को लेके आना है, तो आप कैसे लाएंगे? एक एग्जांपल लेने, इट्स नॉट बी गोना लाइक मैं आपको ना पूरा लॉन्च प्लान बताने लगी हूँ या एक एक प्रोडक्ट मैं बताऊंगी और सारे पे उठ के कर लेंगे। ये अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं उस चीज़ को तब थोड़ा सा हाईलाइट अपनी वीडियो में कर रही हूँ। तो हाँ, हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो वो हेल्प करने के लिए डिटेल में कि इसको ऐसे ऐसे करें तो ये ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना कि हमने वो प्रोडक्ट आपको देने के ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया प्लीज इसको लॉन्च करें और अपना करें, बिजनेस स्टैब्लिश करें, ऐसा नहीं होना। हमने जस्ट आपको तरीका बताना है। तो अब ये बॉटल है, अब इसको मैं टारगेट करती हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको बॉटल को टारगेट किया तो सबसे पहले मैंने इसकी जो प्राइस है, ठीक है, उसको भी मैंने टारगेट करना है। अब देखिए 39.99 है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अभी न्यूली लॉन्च करूँ और मैं इसी प्राइस में आ जाऊँ, नहीं, ठीक है। फिर मेरे पास कन्वर्जन कैसे होगी, मेरे पास ट्रैफिक कैसे आएगी? जब आपने लॉन्च करनी है ना, तो आपने ये समझना है, सोच के करनी है कि आपने कस्टमर को लालच देना है कि वो एक जिसका सोशल प्रूफ है, जो एक स्टैब्लिश चीज है, लोग उसको छोड़ के आपको चांस पे आपको ट्राई करना है। लेकिन अमेजोन के लिए खैर ये तो हर जगह ही है कि रिव्यूज सोशल प्रूफ होने चाहिए वगैरह, लेकिन एक खास बिहेवियर ऑडियंस का और माइंडसेट में लोगों का, जो गल्फ के हैं, दुबई के लोग हैं खासकर, कि वो लोग सोशल प्रूफ और आपका मतलब कि जितने ज़्यादा रिव्यूज हैं ना, वो आपकी लिस्टिंग पे तभी आएंगे। न्यू लिस्टिंग है 1 2 3 4 आपके हैं, तो वो आपको इतना प्रेफर नहीं करेंगे और आपको उनको पता होगा, वो डाउट में ही रहेंगे। अब देखिए ये एक 89 है। सेकंड बिहेवियर लोगों का ये है कि एक जैसा सेम प्रोडक्ट सेम डिजाइन में है और एक जो लिस्टिंग है जिसके रिव्यूज ज्यादा हैं और जो रैंक्ड है, वो आएंगे और ज्यादातर उसी लिस्टिंग से उस प्रोडक्ट को बाय करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक श्योरिटी है उनके पास कि ये लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, इसका BSR देखें, उसका रैंक हुआ हुआ है, इसके रिव्यूज ज्यादा है, तो इस दैट्स मीन कि डेफिनेटली यहाँ का ही प्रोडक्ट है। उनकी क्या बात करें, अगर हम फॉर एग्जांपल दराज है, ठीक है, वहां से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो एक तो हमें दराज का डाउट भी बहुत रहता है और वो शायद हमारा भी खत्म भी ना हो जब तक क्वालिटी प्रोवाइड करके। एक टाइम लग जाएगा इस माइंडसेट को अभ्यास के लिए चेंज करने में लोगों का। तो मैं भी सबसे पहले यही चीज देख रही होती हूँ कि रिव्यूज किसके सबसे ज्यादा हैं, और वो ये रिव्यूज फेक तो नहीं है, क्योंकि 4 5 6 कोई 10 आपके फेक हो सकते हैं, 100 200 400 500 नहीं हो सकते। तो मैं खुद यही प्रेफर कर रही होती हूँ। जैसे कल मैंने माइक्रोफोन लेना था, तो मैं दराज में ये सेल देख रही थी इस तरीके से कि सबसे पुरानी लिस्टिंग कौन सी है और सबसे ज्यादा रिव्यूज कौन से हैं, इससे ट्रस्ट होगा, ठीक है। इनिशियली तो आपको ज़ाहिर 15 से 20 प्रेफर करने, ये सारी चीज़ें अपने क्लाइंट को बतानी होती हैं कि आपके जो लॉन्च प्लान होंगे उसमें ऐसे ऐसे हमें करना होगा, हमें सोशल प्रूफ देने होंगे, लोगों को कन्विंस करना होगा कि आए हम आपको अच्छी क्वालिटी देंगे, ठीक है। ये कन्विंस करने के लिए आपको वो करवाना पड़ता है, फेक ऑर्डर और फेक रिव्यूज लेने पड़ते हैं। एक फोर्थ पॉइंट या फोर्थ पैरामीटर ये है कि आपका ये है ना, ये देखिए इसका पर्पल है, एक है, इसका मैं क्या देख रही हूँ, इनका इसका जो मेन इमेज है, ये दरमियान में वाइट वाइट लाइट कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। बेशक वाइट पार्ट होगा इसका, लेकिन ये ऐसे कुछ शो मुझे कर रहा है जैसे कि फ्लैश लाइट पड़ रही है। तो मुझे मैं इससे क्या करूंगी, इसकी पिक्चर्स को इन मोर इनहेंस्ड वे में इसको बनवाऊंगी, 3D पिक्चर्स इसकी,
हाई क्वालिटी पिक्चर्स इसके करूँगी कि अगर ब्रांडिंग मैं कर रही हूँ तो मैंने देखिए, मैं एज लिस्टिंग एज में और रिव्यूज में तो मैं इनिशियली उसको टारगेट कर ही नहीं सकती। मैं उसको टारगेट करूँगी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में करूँगी, प्रोडक्ट की अपीयरेंस पे करूँगी, और उसके बाद मैं उसको करूँगी, मैं उसको प्राइस पे करूँगी, ठीक है। और मैं कि वो प्राइस कम होगी, चीज ज्यादा चमकती हुई खूबसूरत होगी और ब्रांडिंग होगी जो चीज वो कस्टमर कहेगा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप इसको आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई लॉन्च करनी है तो आपने ह्यूमन साइकी को अपने माइंड में लाजमी रखना है, ठीक है। एक और चीज, जो चीजें हम हमेशा हमें ये बताया गया है चीज वगैरह कि वैल्यू ऐड करें, उस वैल्यू ऐड में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्राइस में वैल्यू ऐड करनी है, आप इसमें प्रोडक्ट में भी वैल्यू ऐड करते हैं। जो हमें बहुत बेसिक हमें वैल्यू ऐड का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि लेट्स सपोज ये एक वाटर बॉटल है, तो उसमें वैल्यू ऐड इसमें वाटर बॉटल के साथ क्या हो सकती है, वाटर बॉटल के साथ कोई ना कोई इसका एक कवर हो सकता है, वाटर 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 कवर्स जिसका कोई स्ट्रैप लगे हुए हों तो उसको आप बाईसाइकिल पे हैंग कर लें या शोल्डर पे उसको हैंग कर लें, या बच्चे हैं स्कूल है ये छोटा सा है ना, इसको जस्ट उसको आप हाथ में पकड़ लेते हैं, ऐसे कुछ लंबा स्ट्रैप साथ हो जाए वाटर बॉटल कवर के साथ कि वो बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं, अडल्ट्स हैं, कॉलेज के बॉयज हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो वो क्या है उसको एक क्या है एक आइडिया आ गया कि अच्छा इस तरह वाटर बॉटल कवर हो और उसका लंबा से एक स्ट्रैप हो और उसको मल्टी यूज के लिए वो मल्टीपर्पज और जेंडर को भी आप कर लेंगे और मल्टीपर्पज को भी टारगेट कर लेंगे, इस तरह आप एक लॉन्च कर दें। क्या है, एक इनोवेशन है, एक कस्टमाइजेशन है, ये एक आइडिया है आपका, इस तरह आप एक लॉन्च करें, एक चीज दें और प्राइस कम रखें और हाई क्वालिटी दें, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि जो मैं कह रही हूँ उसी में लॉन्च सारे करने और वो मैम ने बताया था तो अब ये विन होना है या हमें समझाया बताया गया था, ऐसा नहीं है। मैं एक तरीका बता रही हूँ कि ऐसे इनोवेशंस करनी होती हैं, ऐसे आप सेम टू सेम प्रोडक्ट आपने उठा के नहीं करना, मार्केट में वो चीज़ वैसी बिक रही है, ठीक है। और जो जहाँ पे लोग वो पहले से वो चीज़ ले रहे हैं वो वहां से लेते रहेंगे, वहां पे सेटिस्फाई है। आपने जब मार्केट में आना है ना तो आपने एक न्यू वे में आने, अब वो एक था KNN की, मैं एग्जांपल दे रही होती हूँ, KNN है ना वो नगेट्स का, और एक था ब्लू बर्ड, ठीक है। आई थिंक नगेट्स थे उनके, ठीक है, मुझे अब वो याद नहीं है, ब्लू बर्ड नगेट्स थे या आई डोंट रिमेम्बर वो क्या ब्रांड था, पाकिस्तान में ही आया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, उनका तरीका क्या था कि जब KNN से एक देखिए काफी पुराना ब्रांड है, 19 से शायद वो आ रहा है, 19th century से, वो आपका माफ कीजिएगा अगर मैंने गलत सेंचुरी बताई है तो, KNN का वो है, जब न्यू प्रोडक्ट्स नगेट से फ्रोजन फूड के आए हैं उन्होंने बहुत ब्रांडिंग की, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आपको हर जगह बैनर्स, LED, रास्ते में जैसे रास्ते में भी LED छोटे छोटे हैं, वो स्पेसिफिकली उसको क्या कहते हैं, LEDs, ठीक है, हैंग हुए हुए, आपको हर जगह एक ही प्रोडक्ट की आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, आपको फोन में मिलेगी, टीवी पे मिलेगी, सोशल मीडिया पे मिलेगी। क्या है, ये ब्रांडिंग है। शुरू में हर बिजनेस का एक तरीका है, हर चीज बिजनेस की एक नीड है, और ये चीज है कि शुरू में आपने इन्वेस्ट करना है, आपने ये नहीं देखना कि अभी मेरा खर्चा हो रहा है, शुरू में आप लगाएंगे, बाद में आप ही नहीं बैठ के खाना है, आपने इंजॉय करना है। ये भी चीज बहुत मैं फेस कर रही होती हूँ, कह रहा कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, उनको ROI बहुत जल्द चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, और एक माइंडसेट लोगों का ये बैठ गया कि अमेजोन पे हम लोग काम कर रहे हैं, अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च करो तो फौरन आते रातों रात अमीर हो जाने हैं और डॉलर्स आ जाने हैं। बस एक ये माइंडसेट और डॉलर नजर आ रहा है, उसके पीछे स्ट्रेटजीज और उसके पीछे मेहनत और काम और पीरियड, टाइम पीरियड, और उसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि पहले इन्वेस्ट करना, पहले ब्लीडिंग करना, ठीक है। वो सारी चीजें, ये सब चीजें करना नहीं चाह रहे एंड मीन्स मैं समझती हूँ कि जल्दबाजी और इमेच्योरिटी, इसको मैं ये समझती हूँ। हर चीज को टाइम देना होता है, और हर जिस तरह आपका एक फिजिकल बिजनेस है ना, आपका ऑनलाइन बिजनेस भी वही है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पर सिर्फ एक फिजिकल बिजनेस था, उस ऑनलाइन नहीं था, ठीक है।
उस वक्त आप एक दुकान बनाते हैं या दुकान रेंट पे लेते हैं, फिर उस पे आप अपना स्टॉक डालते हैं, ठीक है। स्टॉक लगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके क्या बायर्स आते हैं, नई दुकान है, ब्रांडिंग हुई है, थोड़े लोग शौकिया भी देखने आते हैं, शौकिया भी ले लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, लोगों को पता चलता है, ट्रैफिक आपके पास होते हैं, ग्रेजुअली आप ग्रो कर रहे होते हैं। सही है। इन द सेम वे, ठीक है, एक टाइम लगा ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका फौरन पहले दिन ही आपकी क्विकली सेल्स आ गए, पूरा शहर आपकी दुकान पे आ गया, शुक्र है दुकान खुली है, और वो फौरन आपको जल्द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको जबरदस्त किस्म की हो जाए। ऐसा नहीं होता। जिस तरह आपका फिजिकल बिजनेस ग्रेजुअली ग्रो करता है, एक टाइम लेता है, इन द सेम वे ये हर चीज आपकी आपकी क्या हो गई है, वर्चुअल हो गई है, आपकी ऑनलाइन हो गई है, तरीका सब वही है, ठीक है। वहां पे आप कन्विंस करते हैं, फिजिकल मार्केट में आप कन्विंस कर रहे हैं अपने वर्ड्स से, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है। यहाँ पे हम कस्टमर से बात नहीं कर पा रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी ये कीवर्ड से, अपनी इस इंग्लिश से, ठीक है, अपने इस कंटेंट से, जिसने इतना अच्छा कंटेंट दिया, जिसने जितनी अच्छी पिक्चर दी, जिसने जितना अच्छा अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया, उसने उतना अच्छा अपने बायर से कम्युनिकेट किया, और उसने उसको चीज दिखा दी, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, इस पिक्चर की क्वालिटी अगर मैं देखूं तो ये मुझे एक कोई हाई क्वालिटी अच्छी पिक्चर नहीं है। आई माइट पॉसिबल कि ये जो ब्लू शेड है, ये जब हकीकत में हम देखें या वाटर 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 हमारे हाथ में आए या किसी दूसरे कैमरे से ले जाए, शायद ये काफी आपको अपीलिंग लगे। अभी ये अच्छा नहीं लग रहा ब्लू कलर, एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा। ये एक उप साइड पे इसका एक और क्या मसला है, ये जो व्हाइट पार्ट है ना दरमियान में, ठीक है, वो ऐसा लगता है जैसे कि फ्लैश है, ठीक है, फ्लैश लाइट है, आप मतलब नजर को चुभ रहा है, अच्छी पिक्चर या अपीलिंग नहीं है, ठीक है। कोई अच्छी पिक्चर है उसको ढूंढ लेते हैं हम। अच्छा, ये जो है ना, इसका लॉ पेशियस ही ब्रांड, ये मुझे हमेशा से पसंद रहा है। इन्हें पता है कि एक इन्होंने वाटर वाटर को ब्रांड को लॉन्च किया है, और उसकी फिर ब्रांडिंग कैसे करते हैं और प्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आप देखें, इसके दरमियान में कोई फ्लैश लाइट नहीं है, पिक्चर की एक क्वालिटी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ये मैट ब्लैक है या हकीकत में ये वाटर वाटर ब्लैक में कैसी लगती है नहीं पता, लेकिन क्या है, एक पिक्चर की क्वालिटी है, पिक्चर में चीज अच्छी लग रही है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइट शेड है, तो वो प्रोमिनेंट है कि ये लाइट शेड है, यहाँ का ये डार्क शेड है, वो प्रोमिनेंट है, पिक्चर सही से बता रही है प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या है, ठीक है। तो आपका सबसे जो रिटेल रेडी इसको लिस्टिंग कहते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो चीज होती है वो आपका इमेज ही होता है। आपको इमेज देखें, खूब असल चीज आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ, रिटेल रेडी भी नहीं वर्ड यूज करती मैं आपको आसान अल्फाज में, खूबसूरत चीज, इंसानी फितरत है कि वो खूबसूरत चीज पे अट्रैक्ट होता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर्स को एलिगेंट, खूबसूरत, अपीलिंग, एनहेंस्ड वे में आप लगाएंगे तभी होगा ना। आप म्यूट कर, सॉरी, अपना कैमरा म्यूट कर दें। बेटा अपना कैमरा ऑफ कर दें, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है कि आपकी पिक्चर्स बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। पिक्चर्स के बाद आपका जाहिर है कंटेंट है, आपका टाइटल है, इसी बेस पे आपने रैंक होना है, क्योंकि उसमें सर्च वॉल्यूम्स, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होंगे, तो आपकी इसी तरह रैंक होगी, और इसी कीवर्ड्स की बेस पे आपका कंटेंट, आपकी लिस्टिंग, आपका प्रोडक्ट शो हो रहा होगा। मैं पॉज करूं रिकॉर्डिंग को? चले, मैंने रिज्यूम कर दिया रिकॉर्डिंग, तो आप अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा, अब हम आते हैं क्राइटेरिया की तरफ। यूएई प्राइवेट लेबर प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहले है कि प्राइस रेंज, मैं कहती हूँ 45 से 150 या 200 दिरहम तक आप कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है, ठीक है। 45 से 50 पे प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस अगर 45 से 50 है आपकी, तो आप उसको 10,000 दिरहम में आराम से कर सकते हैं। 2 महीने की इन्वेंट्री आप बजट प्लान में कर लें, ठीक है। पीपीसी इसमें मैं नहीं करूंगी।
पीपीसी के लिए मैं फिर भी कहती हूँ कि ठीक है, हम थोड़ा सा बजट क्लाइंट को थोड़ा सा ज़्यादा बताया करें, ताकि अनएक्सपेक्टेड अगर कॉस्ट किसी चीज़ की बढ़ गई है, अगर सप्लायर के रॉ मटेरियल की बढ़ गई है, या आप फेयर फॉरवर्ड की सर्विस ले रहे हैं, या एनी अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ जाए, तो ये आपको इन्वेंट्री थोड़ी सी ज़्यादा कभी करनी पड़ जाए, या रेट से नहीं मिल रहा हो, किसी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के ही आपने अपने क्लाइंट को आपने बजट देना है, और पीपीसी का बजट हमेशा उनको अलहदा कैलकुलेट करके दें। इन्वेंट्री का, आप लॉन्च प्लान का और वो सारा अलहदा दें, और पीपीसी का बजट आप अलहदा दें, ठीक है। पता हो क्लाइंट को कि अच्छा किस स्टेज पे, किस फेज पे, किस काम के लिए कितना बजट है। अब कुछ क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं आप पीपीसी का पहले कर दें, बजट वगैरह देखें। उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि पीपीसी अब रन होगी तो वो तभी पीपीसी का सही बजट पता चलेगा ना। लेकिन हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, बाकी लॉन्चेस की भी होती हैं, हमें कीवर्ड का बिडिंग का आइडिया होता है, और उस बेस पे हम लोग पीपीसी का बजट उनको बता देते हैं। वैसे तो यही है, या तो फिर हमें अपने कंपटीटर्स को कॉल करनी पड़ेगी, जरा आप अपने कीवर्ड का दें हमें बजट आइडिया। ऐसा नहीं होता, आपको जस्ट यही होता है कि अगर आपका हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड है अगर, तो वो 5 से 6 दिरहम का होता है, समटाइम्स 8 का भी होता है, समटाइम्स 12 का भी होता है। तो जितना आपका हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड होगा, जैसे टिफिन बॉक्स है, ठीक है, लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है, ये क्या है, ये हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पे कह दूँ माउस पैड, ठीक है, माउस पैड इज नॉट हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड, एक एवरेज कीवर्ड आप कह दो, सही है। अब कोई भी और प्रोडक्ट आप ले लो, पेंसिल ले लो, लाइट पेंसिल ले लो, वो भी आपका बहुत हाई कम्पिटिटिव नहीं है कीवर्ड, एक नॉर्मल है, उसकी भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। पेंसिल बैग ले लें, वो भी आपका लो कम्पिटिटिव कीवर्ड है, कोई हाई कम्पिटिटिव ऐसा नहीं है जिसकी बिडिंग बहुत ज़्यादा हो। लेकिन माइंड में 2 से 3 हज़ार दिरहम बजट ब्रांडिंग के लिए लाजमी स्टार्ट में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप लॉन्च करते हैं ना, उस वक्त आपको ब्रांडिंग करनी होती है, तो उस वक्त आपने अपने पीपीसी का बजट या एक्वॉस या ये चीज़ें नहीं देखनी होती। बिजनेस का ना एक उसूल है, और बिजनेस करने का एक तरीका है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ज्यादातर लोग ये उनका होता है कि लगे कुछ ना लेकिन आए बहुत ज्यादा। तो ये माइंडसेट गलत है। बिजनेस बिजनेस ही है, जैसे फिजिकल बिजनेस है इसी तरह ऑनलाइन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये फिजिकल और ऑनलाइन वर्चुअल होने की ये चेंजेस है। अच्छा, प्रोडक्ट का मैं इतनी ज्यादा प्राइस क्यों देती हूँ, देखें अब आपका होगा ना, छोटा प्रोडक्ट होगा, लो सेलिंग प्राइस होगी, लेट्स सपोज उसमें 20 दिरहम का एक प्रोडक्ट है, 20 दिरहम का एक प्रोडक्ट है, उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन निकालना, फिर अमेजोन की फीस निकालना, फिर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना, फिर एफ सर्विस के अलहदा करना, फिर वो सारा आप जो कॉस्ट है उन सारे कॉस्ट को हटा के जो रिमेनिंग अमेजोन की फीसेस तक अदा करने के बाद जो आपके पास बचता है, तो वो आप 30-35 आप ऐसे मार्जिन नहीं ले सकते अपने पीएल ब्रांड में भी। तो आपका जो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसमें फिर आपको पता है, आपका जब कंपटीशन ज़्यादा होता है, कंपिटिटिव जब आपकी लिस्टिंग होती है, हाई रिव्यूज़ होते हैं, और आप अभी आए हैं, आपकी लिस्टिंग का एज कम है, रिव्यूज़ कम है, तो ये क्या होगा, आपकी बिडिंग जो है आपकी महंगी अमेजोन कर देगा। जब आप ऑर्गेनिकली रैंक हो जाएंगे, जब आपके रिव्यूज़ हाई हो जाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त अमेजोन आपको बिडिंग आपकी कम कर देगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करती हूँ, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं दूसरी वीडियो में, ठीक है, टाइम भी इसका कम रह गया।